अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। और मैं आज आप लोगों को अपना पूरे दिन की रूटीन दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या किया। तो यहाँ सुबह मैंने मतलब बर्तन धो के फ़ारिग हुई थी, तो ये जी हमारे मनी प्लांट हैं जो मैंने किचन में रखे हुए हैं। तो मैं इसका भी हर दूसरे तीसरे दिन पानी वगैरह चेंज करती रहती हूँ ताकि ये फ्रेश और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कितना अच्छा ग्रो हो गया है ना। अभी हस्बैंड से बोला हुआ है कि इसके लिए गमला ले आएँ, तो फिर इसको गमले में करेंगे ट्रांसफ़र। और फिर यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, वो भी साथ-साथ मैंने कहा जो कुछ भी करूँगी तो आप लोगों के सामने करूँगी, सब कुछ आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। और जी अब मेरी पहले से काफ़ी तबीयत बेहतर हो गई, पहले बहुत तबीयत ख़राब थी। तो ये जिस दिन तबीयत ठीक है उससे अगले दिन ही मैंने फिर सारी घर की डीप क्लीनिंग की थी, क्योंकि आप 1-2 दिन भी चारपाई पे हो तो घर का हशर-नशर हो जाता है। तो फिर एक-एक चीज़ खुद फिर मैंने सही तरह अच्छे तरीके से रगड़-रगड़ के हर चीज़ साफ़ की थी। तो यहाँ फिर मैं लगी थी बर्तन वगैरह धो रही थी, और जो उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि ये ब्लैक कलर का साबुन लेके आई थी, वो इन इन बर्तनों के लिए लेके आई थी, क्योंकि इनको इससे ना शाइन निकल आती है, मतलब सही साफ़ हो जाते हैं बर्तन। और जिस जिसको वीडियो अच्छी लगती हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगती हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे अब मैंने बर्तन वगैरह से फ़ारिग हो चुकी थी, तो फिर चूल्हे की सफाई आ गई थी, क्योंकि चूल्हा तो आपको पता है मुझे तो नहीं अच्छा लगता गंदे चूल्हे पे काम करना। तो मैं तो रोज़ाना ही इसको मतलब जैसे घर की सफाई होती है ना, तो इसी तरह चूल्हे की रोज़ाना मैं सफाई करती हूँ, रोज़ाना इसको साफ़ करना, इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि इस पे खाना वगैरह बनता है, ऑयल वगैरह भी चिकनाहट भी हो जाती है। तो लेकिन ये कि साथ-साथ साफ़ करते रहो तो चीज़ें फिर सही साफ़-सुथरी पड़ी रहती हैं। अगर ना करो तो मज़ीद गंदी होती ही जाएँगी। और ये दिन में तो मेरा 2-3 मरतबा चूल्हा साफ़ होता है, एक बार भी नहीं। और इस पे ये है कि ये थोड़ी-सी कोई चीज़ गिर जाए ना, तो फिर वो सारी ऊपर चूल्हा जलता है तो वो जलती है, तो फिर सारा चूल्हा ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ज़रा-सा भी कोई चीज़ गिरती है, ये कुछ होता है, तो मैं फ़ौरन ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे फिर ये नहीं होता कि यार गंद बनता जाए, बस साफ़-सफाई करती जाऊँ। और ये जो इस साइड वाले 2 चूल्हे इनको तो मैंने मतलब यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि वो 3 मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो क्या ज़रूरत है सारे चूल्हे ऐसे ख़राब करूँ। तो इसीलिए फिर बस ये 3 इस साइड जो इस साइड पे हैं चूल्हे, मतलब ये 3 मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये 2 वाले नहीं इस्तेमाल करती। और केक वगैरह तो मैंने आपको कितनी बार दिखाए भी हैं कि मैं इसी में अपने कुकिंग रेंज में बनाती हूँ। और चीज़ों का आप जितना ख़्याल रखेंगे उतनी ही मतलब उनकी लाइफ़ टाइम मतलब लाइफ़ ज़्यादा हो जाती है। उनको जितना ख़्याल करोगे, उनकी जितनी केयर करोगे, अगर ऐसे आप रफ़ उनको यूज़ करते जाओगे तो वो भी ख़राब होती जाएँगी। तो यहाँ सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए थे। और अब मैं यहाँ पे मैंने सुबह के टाइम भिगो दिए थे, चने भिगो दिए थे, वो भी फिर मैंने साथ जल्दी चूल्हे पे चढ़ा दिए, क्योंकि सारे काम फिर आपको पता है मतलब हस्बैंड ने भी आना होता है दिन को खाना खाने के लिए, बच्चों के स्कूल भी खुल गए तो सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। तो यहाँ मैंने सारा फर्श वगैरह धोया था, और यहाँ मेरा छोटा बेटा सब बेड के ऊपर उल्टा सीधा लेट रहा था। मैं दिखा रही थी आप लोगों को, देखे मैं कैसे अभी सारा घर साफ़ सुथरा किए, तो लेकिन थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल साफ़-सुथरा नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद फिर वैसे हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे घर तो 24 घंटे ये कार्टून ही लगे रहते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं चलता हमारे घर में। यहाँ मैंने पढ़ ली थी नमाज़, नमाज़ के बाद मेरी पक्की रूटीन है कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन चाय बनाती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड आ गए थे, वो कोई उम्रे से आया था, तो वो उम्रे से नहीं सॉरी हज से आए थे, तो खंजूरें और ज़मज़म का पानी और साथ तसबीह थी एक। तो ये लेके आए थे, फिर इनको मैं खोल के तो फिर सबको एक-एक दी है। तो एक छोटी-सी तस्बीह थी बड़ी प्यारी-सी, और एक छोटी-सी बोतल में ज़मज़म का पानी था, और 4-5 खजूरें थी। तो फिर मैंने सब में डिवाइड कर दी। और फिर जी मैंने साथ-साथ चाय भी रख ली, क्योंकि मेरे तो मतलब असर के बाद मेरी चाय की पक्की रूटीन है, मैं उसके बाद चाय ज़रूर पीती हूँ असर के बाद। हर बंदे की अपनी अलग-अलग, कुछ लोग खाने के बाद पीते हैं। अब मेरे हस्बैंड जैसे हैं वो खाने के बाद पीते हैं, उनको खाने के बाद चाय चाहिए, मतलब वो दिन को आते हैं खाना खाते हैं, उनके बाद उनको चाय बना देती हूँ मैं 1 कप। लेकिन मैं अपने लिए फिर रात को मतलब रात को नहीं सॉरी असर के बाद फिर अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ वो मैंने जैसे ही पतीला रखा चाय के लिए, तो हस्बैंड भी आ गए थे। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप चाय पिएँगे? तो कह रहे थे चलो आधा कप पी लूँगा, फिर मैंने उनको भी दे दी थी। और यहाँ एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था, ट्राइपॉड मैंने नहीं लगाया था, और एक हाथ से ही काम हो रहे थे। तो इतना मुश्किल होता है एक हाथ से मतलब कैमरा पकड़ा और एक हाथ से मतलब चीज़ें वगैरह डाल रहा हो या बना रहा हो, तो बहुत मुश्किल होता है।
तो मैंने कहा अभी इस एक चाय के लिए क्या मैं ट्राइपॉड लगाऊं और फिर ये भी अजीब झंझट इसको लपेटती हूँ। मैंने कहा छोड़ो परे, बस ऐसे ही बना लेती हूँ जैसे बनेगी। तो यहाँ चाय बना रही थी। और इसके बाद मेरा खाना भी मैं दोपहर को ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं शाम को कभी कभी हो जाए कि मतलब कुछ दोपहर को ना बनाया हो तो फिर चलो शाम को बनाना। अक्सर मेरी यही रूटीन है कि मैं खाना जो है वो दोपहर को बनाती हूँ, और जो मेरा आटा होता है वो अक्सर मैं शाम को गूंथती हूँ। और बस यही आम जैसे आप लोगों की रूटीन है वैसे मेरी भी, मैं भी आप लोगों के जैसे इंसान हूँ, मैं कौन सा कोई अलग दुनिया से हूँ। तो ये कि हर किसी की रूटीन थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन मिलती जुलती होती है। और आजकल बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो डबल ड्यूटियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि बच्चों को पहले स्कूल भिजवाओ, फिर हस्बैंड के लिए हस्बैंड को फिर खाना नाश्ता वगैरह तैयार करो, फिर उन्होंने फिर 1-2 बजे तक उन्होंने भी आ जाना होता है। फिर आजकल हस्बैंड भी घर आके खाना वगैरह खाते हैं। तो सुबह के टाइम मेरी सही भागम दौड़ लगी होती है, जल्दी जल्दी मतलब काम ख़त्म किया, काम ख़त्म करने के बाद खाना बना लिया, ताकि उनके आने से पहले पहले मैंने ना हर चीज़ तैयार की हुई हो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कर लेती हूँ मतलब जल्दी जल्दी ना। मुझे शौक़ भी नहीं है मतलब अपने आस पड़ोस में कहीं आने जाने घूमने फिरने का नहीं है। बस मैं अपने काम से काम रखती हूँ, बस अपना काम शाम ख़त्म किया और अभी तक हस्बैंड आ जाते, खाना वगैरह खा के फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ ली, फिर अपने मोबाइल में देख के कोई वीडियो वगैरह हो एडिट कर ली, वॉइस ओवर कर ली। बस यही मेरी रूटीन होती है। और शाम के टाइम हस्बैंड आ जाते हैं तो कभी दिल करे तो पार वगैरह चली जाती हूँ, वरना नहीं जाती। बस हर बंदे का अपना एक मूड होता है ना। मुझे ये ज़्यादा घूमना फिरना और पार्कों वगैरह में जाना मुझे इस तरह का नहीं अच्छा लगता, बस ऐसी हूँ। और यहाँ हमारी चाय हो गई थी तैयार और अब हम चाय पियेंगे। चाय के साथ बिस्किट थे, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना, तो ये बिस्किट रख लिए थे मैंने साथ में। और जिसको वीडियो अच्छी लगी वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।